उनकी कप्तानी में फ्लॉ है, आप उसे बताओ। उनके एटीट्यूड में फ्लॉ है, आप उसे बताओ। वो चीजों को लाइटली लेते हैं, आप उसे बताओ। लेकिन एक कुत्ते से उनका कंपेयर करना है, ये कहाँ का वो है। उनकी पत्नी की फोटो डालकर उसमें सब कुछ लिखना, ये कहाँ का सिद्धांत है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास शब्दों की कमी है, आपने काका गागा के अलावा कुछ पढ़ा नहीं है, काका गागा भी पूरा आता नहीं है, आपको सिर्फ गालियां आती हैं, माँ की, बहन की, ये बीकेएल फलाना ढिकाना। अगर यही सब आपने सीखा तो ये आपके संस्कार हैं। ये पकौड़े बेचने के भी लायक नहीं है। इन लोगों को जो ये हरकतें करते हैं, इनको पता नहीं 600 अब तो 660-70 रुपए का जो रिचार्ज हो गया, वो भी ये कैसे कराते होंगे, कहाँ से लाते होंगे, भीख मांग के लाते होंगे ये। कुछ तो रोहित शर्मा या विराट के प्रति वाकई में जुनून है कुछ लोगों को। कुछ लोग वो हैं जिनको पैसे मिलते हैं इसके लिए, पर ट्वीट 20 रुपए 25 रुपए। क्या आप अनबॉक्स कर रहे हैं? एक अनबॉक्स कर रहे हैं, एक एक का बॉक्स ही नहीं पता चल रहा कहाँ है। हैं? जीरो किताब जीतने वाले अनबॉक्स कर रहे हैं, पता नहीं क्या अनबॉक्स के बक्से में है क्या। नमस्कार, एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विक्रम और मेरे साथ है अभिषेक और आप देख रहे हैं एबीके सीडी, मतलब अभिषेक और विक्रम की क्रिकेट डिस्कशन। अभी आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में क्या चल रहा है आप सब देख रहे हैं। एक टीम है मुंबई इंडियंस जो कि 5 बार की चैंपियन और उसके कप्तान है हार्दिक पांड्या, जो भारी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं और ट्रोलिंग मतलब एक लिमिट को भी पार कर रही है। तो अभिषेक, कैसा देखते हैं आप इस सब मामले को? हार्दिक पांड्या के साथ जो हो रहा है या मुंबई इंडियंस के साथ जो हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर चीज की एक हद होनी चाहिए। अगर हद की भी आप हद पार करोगे तो फिर बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पर पूरी तरीके से हद पार की जा रही है। मतलब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के मालिक नहीं है। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के मालिक नहीं है। हार्दिक पांड्या की का कसूर क्या है? वो गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में आ गए। लेकिन हार्दिक पांड्या, ये सिर्फ हार्दिक पांड्या का फैसला थोड़ी ना कि हार्दिक पांड्या सुबह उठे और उन्होंने कहा कि आज मैं अंगड़ाई लेते हुए कहा कि आज मुझे गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस की तरफ जाना है। मुझे ये द्वारका की तरफ बहता हुआ समुद्र पसंद नहीं आ रहा है। मैं मुंबई के सी बीच पे जाऊंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। इसमें तो ऊपर के लोग इन्वॉल्व है ना। आपको अगर ट्रोलिंग करनी है तो उनकी ट्रोलिंग करो, अगर आपके दम है। हार्दिक पांड्या का इसमें क्या कसूर है? और ये चीजें सिचुएशनल है और एक ट्रोलिंग की भी एक लिमिट होती है। ठीक है, हार्दिक पांड्या ने कैप्टनसी ले ली, हार्दिक पांड्या कुछ कर सकते थे। अरे हार्दिक पांड्या को मैनेजमेंट ने कहा होगा ना कि कैप्टनसी लो। और हर व्यक्ति को अपना पर्सनल सोचने का अधिकार है। वो गुजरात टाइटंस में कैप्टन था। अगर उसको आप मुंबई इंडियंस में लाना चाहते हो तो वो नीचे क्यों आएगा? वो तो कहेगा कि भाई मैं कैप्टन हूँ। आप जिस पोस्ट में भास्कर में काम कर रहे हो, अगर हम जागरण में आपको बुलाएंगे तो आप उससे ऊपर ही पोस्ट में आना चाहोगे ना। आप ये थोड़ी ना बिल्कुल। देखोगे कि अभिषेक त्रिपाठी वहां पे काम कर रहे हैं उस पोस्ट पे, तो तुम मेरे लिए अपना नुकसान क्यों करोगे? सिंपल सा फंडा सही है। बात। या मुझे बिल्कुल। अगर किसी संस्थान में बुलाया जाएगा जहां आप काम कर रहे हो, तो मैं जिस पोस्ट में काम कर रहा हूँ उससे ऊपर ही जाऊंगा ना। बिल्कुल। हमारी आपकी दोस्ती अलग चीज है, लेकिन प्रोफेशनली तो आप ग्रो होना चाहते हो ना। तो ये बिल्कुल। सिंपल सा फंडा है। और हर चीज की एक लिमिट होती है। हार्दिक पांड्या की फैमिली को इन्वॉल्व करना, इससे पहले रोहित शर्मा की फैमिली को इन्वॉल्व करना, उसके बाद विराट कोहली की फैमिली को इन्वॉल्व करना, या किसी भी पत्रकारों की फैमिली को इन्वॉल्व करना, किसी को भी इन्वॉल्व करना, मतलब क्या आप फुकरे हो? आप आके ट्विटर पे मोदी जी ने सस्ता इंटरनेट दे रखा है तो आप आके कुछ भी करो। अरे भाई, उससे अच्छा यूट्यूब देखो, यूपीएससी की तैयारी करो, बाकी चीजें करो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या की ट्रोलिंग मत करो, पत्रकारों की ट्रोलिंग मत करो, मोदी की ट्रोलिंग मत करो, राहुल की ट्रोलिंग, सबकी करो। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। हर चीज का एक दायरा होता है। हम भारतवर्ष में रहते हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। हर चीज का एक दायरा होता है। उस दायरे में रहकर ही हमको काम करना चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, हमने देखा जिस तरह से हार्दिक पांड्या, मतलब शुरुआत में तो हार्दिक पांड्या प्लेयर को ट्रोल किया जा रहा था। बहुत ही जल्दी, मतलब कोई एनिमल भी क्रिकेट ग्राउंड पे घुस जाता है तो उसको भी हार्दिक हार्दिक लोग चिल्लाने लगे। वहां तक चलो गुस्सा था, लेकिन उसके बाद ये दूसरे मैच में भी कंटिन्यू रहा और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा भसड़ मची हुई है। जो लोग हैं जिसको हार्दिक से कोई लेना देना भी नहीं है, ऐसे भी लोग जो ज्यादा क्रिकेट मैच नहीं देखते, वो भी आकर के इस पे अपना ज्ञान दिए जा रहे हैं। और हार्दिक पांड्या की फैमिली को जिस तरह से इन्वॉल्व किया गया,
बहुत ही बुरा सिचुएशन देखने को लग रहा है, ओवरऑल बहुत ही खराब फीलिंग आ रही है। ऐसे में हार्दिक के ऊपर कितना असर पड़ता होगा? देखिए वो लड़का आखिर एक यंग लड़का ही है, हम 30-32 साल का होगा, इससे ज़्यादा क्या है? और उसके साथ इस तरह का बिहेव करना एक फैन के तौर पे शोभा नहीं देता। देखिए आप उसकी मैंने भी खबर लिखी कि हार्दिक पांड्या को अपनी कप्तानी में और काम करना होगा। आप जो भी क्रिटिसाइज़ करो, वो सॉलिड क्रिटिसिज्म होना चाहिए, एक लेवल का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, जिससे सामने वाला अगर सीखना चाहता है सीखे, या जो चीज़ें आपको सामने लानी है। उनकी कप्तानी में फ्लॉ है, आप उसे बताओ। उनके एटीट्यूड में फ्लॉ है, आप उसे बताओ। वो चीज़ों को लाइटली लेते हैं, आप उसे बताओ। लेकिन एक कुत्ते से उनका कंपेयर करना है, ये कहाँ का वो है? एक गोल्ड डिगर करके उनको चिल्लाना, ये कहाँ का वो है? उनकी पत्नी की फोटो डालकर उसमें सब कुछ लिखना, ये कहाँ का सिद्धांत है? उनके बच्चों की फोटो डाल के उसमें लिखना, कहाँ सिद्धांत है? उनके कालेपन पे बोलना, ये कहाँ का सिद्धांत है? ये हम किस तरफ जा रहे हैं? ये इंटरनेट मीडिया हमको बोलने की आजादी देता है, इसका मतलब आप कुछ भी करोगे। और ये जो लोग करते हैं, जिनकी माँ बहन की फोटो डालते हैं, गालियां लिखते हैं, बीकेएल लिखते हैं, एलकेएल लिखते हैं, फलाना लिखते हैं, जो गूगल के जो वर्ड्स हैं उनसे बचने के लिए गाली के बीच में @ लगा देते हैं, ये सब करते हैं, दूसरे शब्दों में गाली लिखते हैं। इनके माता-पिता को इनके बारे में सोचना चाहिए। इनके माता-पिता को इनके इंटरनेट देखने चाहिए और इनको बुला के 5-6 कंटाप मारने चाहिए कि ये जाके वहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये खुद का भविष्य खराब कर रहे हैं, दूसरों का भी भविष्य खराब कर रहे हैं। ये मतलब हाइट ऑफ लिमिट है और जल्दी इसके ऊपर सरकार को भी सोचना चाहिए कि आप इंटरनेट पे आए और किसी को भी गाली देने लगे। क्रिटिसिज्म की एक सीमा होती है। आपके माँ-बाप को कोई गाली दे तो, आपके घर वालों को कोई गाली दे तो, क्या हार्दिक पांड्या बहुत अमीर हैं, बहुत करोड़पति हैं, तो इसका मतलब उनकी पत्नी को आप गाली देते रहोगे? तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब आपको मजा आ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें सपोर्ट होगा और साथ ही आप इस चैनल को ज्वाइन करके हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल अभिषेक, ऐसा ही हो रहा है, हर तरह से हर तरीके से, मतलब जो भी जिसको भी मौका मिल रहा है वो हार्दिक पे निकाल रहा है, लेकिन इसकी अब पहचान भी करने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोग जो है, जो गाली देने वालों को एक खास ब्रांड में भी फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहितियंस गाली दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं विराटियंस गाली दे रहे हैं। ये रोहितियन विराटियंस एक तो इस तरह का जो बन गया है, लेबलिंग लग गई है, फैंस भी उसमें अपने आप को रोहितियन विराटियन कहलाना बड़ा बड़ा पसंद करते हैं। वो आप रहिए, किसी क्रिकेटर के फैन रहिए, लेकिन कोई थर्ड क्रिकेटर जो इसमें फिट नहीं होता, आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं होता, आपके स्टार के स्टारडम में फिट नहीं होता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको हम लोग जब जो भी चाहे जब चाहे गाली निकालने लगे। और इसका असर हार्दिक पांड्या के परफॉर्मेंस पे भी और मुंबई इंडियंस के परफॉर्मेंस पे भी पड़ रहा है। 2 मैच जो मुंबई इंडियंस खेली है, 2 मैच हारी है, दोनों में वो जीत सकती थी, ठीक है। दूसरे मैच में 277 रन खा लिए, लेकिन वहां भी जीत की गुंजाइश थी। हार्दिक की बैटिंग प्रभावित हुई है इन सब चीजों से। इस सब को कैसे देखते हैं? मुंबई इंडियंस इन चीजों को कैसे लेगा और जो सिचुएशन है इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, रोहितियंस बनो, आप विराटियंस बनो, आप केएल राहुलियंस बनो, आप हार्दिकियंस बनो, आप धोनियंस बनो, आप जो बनना है बनो मेरे भाई। आप रैनियंस बनो, आप टेनियंस बनो, आप राहुल गांधी के फैनियंस बनो, आप मोदी गांधी के फैनियंस बनो, जो बनना है बनो। आप अखिलेश यादव के फैनियन बन जाओ, जिसका बनना। मैं कह रहा हूँ आप अंबाती रायडू बन जाओ, लेकिन आप जिनकी फोटो लगा के उनके फैन बन के गाली बक रहे हो, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, आलोचना की एक सीमा होती है। लोग कहते हैं आप भी तो खबर लिखते हो, आप भी तो ट्रोल करते हो, आप भी तो, हर चीज की एक सीमा है। इंटरनेट बनाया गया है, एक्स बनाया गया है, इंस्टा बनाया गया है, फेसबुक बनाया गया है, तो उसकी एक सीमा है। आप अपने पिताजी की आलोचना किस हद तक करते हो? आप अपने भाई की आलोचना किस हद तक करते हो? ये आपके संस्कार दिखाते हैं कि आप वहां पे जाके किस हद तक है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास शब्दों की कमी है, आपने काका गागा के अलावा कुछ पढ़ा नहीं है, काका गागा भी पूरा आता नहीं है, आपको सिर्फ गालियां आती हैं माँ की, बहन की, ये बीकेएल फलाना ढिकाना, अगर यही सब आपने सीखा तो ये आपके संस्कार है।
आप उन बातों को अच्छी तरीके से भी तो रख सकते हो। मुझे आपसे कोई बात कहनी है तो मैं उसको अच्छे शब्दों में भी गरिमा के साथ भी कह सकता हूँ, गाली बक्के भी कह सकता हूँ। गुंडे और आम आदमी में क्या अंतर होता है? यही तो अंतर होता है। जो आम आदमी सामने से जाके रेस्पेक्टफुली कोई बात कह सकता है, गुंडा उसके लिए गोली चलाता है। यही तो अंतर है। ये इंटरनेट के गुंडे हैं, इनको इंटरनेट के गुंडा कहना चाहिए। ये पंखे नहीं रहे अब, ये सब इंटरनेट के गुंडे हैं, वो चाहे किसी भी तरीके के रहे। मुझे ना रोहितियन से, ना विराटियन से, ना MS धोनियन से, किसी से वो नहीं है। और ये सारे नहीं होते हैं, ये एक लिमिटेड ब्लॉक है। लड़कियों के नाम रखते हैं, लड़कियों की फोटो लगाते हैं, फिर जाके गाली बकते हैं, ऐसी-ऐसी गालियां बकते हैं जो उनको मतलब शोभा देती है ये सब चीजें। आप मतलब इस पे तो बिल्कुल रोक लगाई जानी चाहिए। क्या हार्दिक पांड्या ने क्या एक भी मैसेज नहीं देखा होगा? क्या उनको फर्क नहीं पड़ता होगा? इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको फर्क पड़ता है। हर व्यक्ति, अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपका दिल है, तो आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन इन जैसे जो घटिया लोग हैं, जो इंटरनेट के गुंडे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है। ये सुबह उठते हैं, गाली गलौज ये वो। अरे कितना यार, कितना करोगे? हो गया ना। और मैं कह रहा हूं, आप आलोचना करो, मुझे हार्दिक की आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे रोहित की आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे विराट की आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। तार्किक होनी चाहिए और एक लिमिट में होनी चाहिए। हार्दिक क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट की आलोचना करो ना। उसने रन गलत बनाए, उसकी वजह से मैच हारे, उसकी वजह से उसने जसप्रीत बुमराह को ओवर गलत दिया, उन लोगों ने मफाफा को खिलाने का निर्णय लिया, पहला ओवर उनको दिया उस पिच पर जो बैटिंग पिच थी, उस पे आप बहस करो ना। विराट की पत्नी को लाना, विराट की पत्नी की फोटो डालना, तो उसकी रोहित की पत्नी की फोटो डालना, रोहित के बच्चों की फोटो डालना, रोहित की बेटी के बारे में गलत सलत लिखना, विराट की बेटी के बारे में, विराट के बेटे के बारे में गलत सलत लिखना। हर चीज की एक लिमिट होती है। और एक सटायर में और एक आलोचना में और एक बदतमीजी में, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आप सटायर किसी को मारो, अगर आप जेंटली अच्छा सटायर मार रहे हो तो सामने वाला भी आपकी रेस्पेक्ट करेगा। आप एक उसकी आलोचना कर रहे हो जिससे उसको शायद फायदा मिल सकता है, वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा। नहीं करेगा, आपसे हेट नहीं करेगा, वो ये मान लेगा चलो ये मेरी आलोचना ही करता रहता है। लेकिन आप किसी को गाली दोगे, आपका प्लेयर सड़क पे, आपका प्लेयर जाके ग्राउंड में गाली देता है तो आप इंटरनेट पे गाली देने लगोगे। उसमें भी सुधार कर लिया, वो भी कभी ग्राउंड में जाके पत्रकारों को गाली देता था, जिसके कारण उसको अखबारों में खबरें छपी थी। तो तुम इंटरनेट पे, लेकिन अब तो वो पत्रकारों के साथ जाके हम्बल बम्बल करता है, फोटो खिंचाता है। कब तक ये चलेगा यार? ले, वही तो आपको बात है, कब तक चलेगा? इंटरनेट दिया गया है, उसका यूज करने के लिए आप मिसयूज क्यों कर रहे हो? और ऐसे लोग ब्लॉक कर दिए जाते हैं, इनको पता भी नहीं चलता। कोई इंटरनेट पे, जैसे हम लोग चैनल बनाते हैं, इस पे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, उनको लगता है कि मैंने कुछ तीर मार दिया। बड़ा एक सिंपल सा बटन होता है, हाइड दिस यूजर फ्रॉम योर चैनल। अब वो यूजर अपना कमेंट खुद अकेले पढ़ेगा, कोई दूसरा दुनिया में उसको कोई देखने वाला नहीं। इन लोगों के लिए इलाज भी है। लेकिन अब इसे ये लगता है ना, बेगारी की पराकाष्ठा इसको कहते हैं। जो लोग कुछ जिंदगी में नहीं करते, ना पढ़ाई लिखाई करते हैं, ना कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, इंटरनेट ने इनको हथियार दे दिया है। वहां पे आते हैं, जैसा कि आपने कहा, नाम बदल के, फोटो बदल के, किसी को भी कुछ भी कह देना। और इसमें बाहर की भी एंट्री हो जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल कोई इंडियन ही है। कुछ लोग देखते हैं कि भैया ये लोग लड़ रहे हैं, तो चलो इसमें हम भी अपना जो है कुछ फायदा उठा ले, कुछ उसको और आग में घी डालने का काम करते हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो भी इसमें आके अपना ओपिनियन डालते हैं। इन सब चीजों को कैसे देखते हैं आप? फायदा तो सब उठाएंगे इसका। देखिए, गवर्नमेंट कह रही है कि उसने बहुत नौकरियां दी हैं, मुझे लगता भी है उसने नौकरियां दी हैं, लेकिन जब मैं इन बेरोजगारों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट गलत कह रही है, कि ये पकौड़े बेचने के भी लायक नहीं है। इन लोगों को जो ये हरकतें करते हैं, इनको पता नहीं 600 अब तो 660-70 रुपए का जो रिचार्ज हो गया, वो भी ये कैसे कराते होंगे, कहाँ से लाते होंगे, भीख मांग के लाते होंगे ये। अरे भाई,
मैं तो कह रहा हूँ बेरोजगारी है आजकल, जो उस इंटरनेट का प्रयोग अपने अपने उसमें करो ना, उस इंटरनेट का प्रयोग आप वहां करो, आप वीडियो बनाओ, आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करो। आज अगर कोई कहता है कि उसके पास काम नहीं है तो वो सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का, बिल्कुल। क्योंकि आजकल तो कितने कितने कंटेंट क्रिएटर वो स्कूटी वाला काम मत करना कि स्कूटी में जाके जो फिर 80-30 हजार का 80 हजार का चालान चालान कट जाएगा। तो ये आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, वो स्कूटी वाला कंटेंट मत क्रिएट करो, अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो आप, वो करो, कुछ भी करो यार, नौकरी करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने लोगों की सेवा करो, समाज की सेवा करो। ये आके ट्विटर पे बीकेएल एलकेएल ये सब करने से क्या फायदा? मुझे उनकी साइकी समझ में नहीं आती कि उनको फायदा कौन सा, उनको चरम चरम सुख मिलता है, कौन सा उनको इसमें ऑर्गेजम मिल जाता है, ये मुझको समझ में, मेरी समझ से परे है। अब अभिषेक, अब तो मुंबई इंडियंस ने अब तक जो 2 मैच खेले, ये दोनों बाहर, घर के बाहर खेले। एक चेन्नई में खेला, और दूसरा मैच भी हैदराबाद में खेला। अब मुंबई की टीम अपनी सिटी में भी खेलेगी। वहाँ कम से कम ऑन द ग्राउंड, सोशल मीडिया को अगर छोड़ दें 2 मिनट के लिए, तो ग्राउंड पे क्या माहौल ठीक रहेंगे? वहाँ भी मुंबई चा राजा कौन, रोहित शर्मा, वो सब तो नारे लगेंगे, ऐसा अभी लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा माहौल ठीक होना चाहिए ग्राउंड पे भी। उसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, मुझे तो लगता है माहौल और खराब होगा। मुझे जो जानकारियां मिली हैं उससे पता चल रहा है कि भाई हार्दिक की सिक्योरिटी थोड़ी टाइट करनी पड़ेगी, और हार्दिक को शायद सरकारी सिक्योरिटी भी मिल गई है, हालांकि उसका कारण ये नहीं है। काफी दिनों से उनको, मुझे किसी जानकार ने बताया था, कितना सही है कि नहीं, कि अब उनको सीआईएसएफ की सिक्योरिटी भी मिल गई है। तो देखो, मुंबई चा राजा रोहित शर्मा चिल्लाने, हम ये इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, अच्छा है। रोहित शर्मा की आपको जितनी भी तारीफ करनी है आप कर सकते हो, हार्दिक की आपको बुराई करनी है आप कर सकते हो, लेकिन बिलो द बेल्ट नहीं जाना है। बिलो द बेल्ट आप अटैक मत करो किसी को भी, एक भिखारी को भी बिलो द बेल्ट अटैक मत करो। सिंपल सा फंडा है, हर व्यक्ति की इज्जत है, वो चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे एक भिखारी हो। अब ये मत करना कि हम उन तीनों की तुलना भिखारी से कर रहे हैं। बिल्कुल, कौन कैसा, कुछ लोग लिखेंगे कमेंट में ये भी। हाँ, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि भारतवर्ष में जन्मा या विश्व में कहीं भी जन्मा व्यक्ति हो, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो नीचे हो, क्रिमिनल नहीं हो, आतंकवादी नहीं हो। आतंकवादी की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, क्रिमिनल की रिस्पेक्ट नहीं करनी है। वहां आतंकवादी पे आप बिलो द बेल्ट भी हमला करोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को फर्क पड़ता है उसमें भी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये तय करना है कि आप अपने, और इतने ही, अगर तुम भाई बहुत बड़े तुर्रम खां हो तो अपने असली नाम एड्रेस पते से आओ ना, असली फोटो से, और अपने माँ बाप को भी उसमें जोड़ो, तो पता चले कि तुम कर क्या रहे हो वहां पे। अपने संस्थान को जोड़ो जिस संस्थान में तुम काम करते हो। क्यों आप ये एक दूसरे की, किसी की दाढ़ी वाली फोटो, किसी की बिना दाढ़ी फोटो, किसी की वैसी फोटो लगा लगा के तुम वहां पे भरतनाट्यम करते हो? तो हमसे उम्मीद करते हैं कि सोशल मीडिया ट्रोलिंग जो है ये थोड़ी-सी अब दायरे में आएगी, लिमिट में आएगी, और जैसा कि अभिषेक ने भी कहा और मैं भी कहता हूँ कि आप आलोचना कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। हमने भी क्रिटिसाइज़ किया है समय-समय पे अलग-अलग खिलाड़ियों का, लेकिन वो क्रिकेटिंग रीजन पे किया है, क्रिकेटिंग लॉजिक पे किया है। ऐसा नहीं कि किसी की फैमिली पे आ जाए, किसी की पर्सनैलिटी पे आ जाए, किसी के स्किन कलर पे आ जाए। और दुनिया को हम लोग बोलते हैं दुनिया रेसिस्ट है, दुनिया कास्टिस्ट है, दुनिया ऐसा चलती है। जब खुद ही हम लोग इस तरह का बिहेव करेंगे तो बाकी दुनिया तो हमें किसी और नज़र से देखेगी। उम्मीद है कि यहाँ ये सिचुएशन ठीक होगा और लोग, इस एक प्रोफेशनल गेम है क्रिकेट और उसका एक प्रोफेशनल डिसीजन था हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना। वो खराब कप्तानी करते हैं, उसकी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन दायरा नहीं क्रॉस करना चाहिए। अगर वो खराब कप्तानी करेंगे तो उनको मुंबई इंडियंस निकाल देगी। बिल्कुल, मुंबई सिंपल सी इंडियंस बात ने है। जब 5 खिताब जीतने वाले रोहित शर्मा को नहीं बख्शा, तो वो हार्दिक को क्यों बख्शेगी? बिल्कुल, आपके अंदर इतनी क्षमता क्यों नहीं है कि आप उसका इंतजार करें? हार्दिक पांड्या को मौका दिया है, क्या ये रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को मौका दिया, या हार्दिक पांड्या की खुद की इतनी वेल्थ, हेल्थ और तथा थी कि वो जाके मुंबई इंडियंस के कप्तान बन गए? नहीं ना।
बिल्कुल नहीं। बाकायदा एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस का सबको पता चला। गुजरात टाइटंस को मुंबई इंडियंस ने ज्यादा पैसे दिए, तो इसका मतलब है कि अंबानी चाहते थे ना उनको लेना। बिल्कुल। अंबानी को अंबानी को रोहित रोहित की एबिलिटी पे भरोसा नहीं था। और बिल्कुल। हार्दिक की क्या गलती है? हार्दिक वहां पे कैप्टन था, यहाँ पे कैप्टन आया। इससे ऊपर तो कोई प्रमोशन होता नहीं कि सीनियर कैप्टन लिखा जाए। तो उम्मीद करते हैं ठीक होगा माहौल अभिषेक यहाँ से। अब नहीं हम लोग नहीं, दूसरे ठीक नहीं है ये, इन लोगों को समझना पड़ेगा। आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये किस जोन में हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही और खराब है, एक बहुत दो तीन दिन एक लिमिट है यार। बिल्कुल। मुझे बहुत खराब लगा उसकी पत्नी की वो फोटो डाल रहे हैं, उसके वो डाल रहे हैं। मुझे बिल्कुल ये सब अच्छा है। एक मतलब आप हम लोग एक सभ्य देश में रहते हैं, एक अच्छा देश है। हम लोग और मैं कभी कतई मना नहीं करता हूँ कि आलोचना मत करो, खूब आलोचना करो। आलोचना का दायरा होना चाहिए, आलोचना अच्छे शब्दों में होनी चाहिए। आप कोई भी कड़वी सी कड़वी बात अच्छे शब्दों में रख सकते हो। और आपने पढ़ाई नहीं की है तो ये आपके माता-पिता की गलती है, आपकी पेरेंटिंग गलत है। आप अपने पेरेंट्स को गलत कहो जाके, वो भी सार्वजनिक रूप से नहीं, अलग कमरे में, कि मम्मी-पापा आपने क्यों नहीं मुझे अच्छा सिखाया। इसमें हार्दिक की कोई गलती नहीं है, इसमें रोहित की कोई गलती नहीं है, इसमें विराट की कोई गलती नहीं है। वो अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और हार्दिक अभी 4 मैच 5 मैच नहीं अच्छा करेगा, उसकी तो आलोचना वो अंबानी खुद ही चिल्लाएँगे उसके ऊपर। आकाश अंबानी खुद टीम को देखते हैं। वो खुद ही देखेंगे कि क्या व्यवस्था करनी है आगे। और ये जो इस फैसला किया होगा, रोहित बहुत बड़े क्रिकेटर है, लेकिन आप आंकड़ों पे कहाँ जाओगे? आंकड़े तो आपको देखने पड़ेंगे ना। बिल्कुल 3 सीज़न अंबानी ने का कोई खिताब नहीं था अंबानी ने और कोई हाँ, ये कोई रिलायंस क्रिकेट खेलो ट्रस्ट थोड़ी ना चला रखा है। जीतने के लिए आए उन्होंने हैं। उन्होंने ट्रस्ट नहीं है, उन्होंने मुंबई इंडियंस एक कंपनी के अंदर काम कर रही है, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और वो इसको जीतने के लिए काम कर रहे हैं कि हमको जीतना है, उनको जीतने की आदत है। 5 ट्रॉफी वो जीत चुके हैं। अगर लास्ट ईयर सीएसके ने नहीं जीती होती तो वो नंबर 1 थे जीतने में, अभी भी संयुक्त रूप से नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा ट्रॉफी उन्होंने और सीएसके ने जीती है। तो वो जो कंपनी में पैसा लगाया उसको तो रिटर्न चाहिए। और उस रिटर्न का पूरा गेम ही यही है कि भाई हमने आपको इतना मौका दिया। और ऐसा नहीं है कि रोहित ने ही सब कुछ मुंबई इंडियंस को दिया है। मुंबई इंडियंस ने भी तो रोहित पे भरोसा किया। ये तो म्यूचुअल है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि ये विदाई जो थी, जो रोहित की विदाई थी, ये रिस्पेक्टफुली होनी चाहिए थी। एब्सोल्युटली। इस चीज को जो ये पूरा सागा हुआ, इसको बेहतर ढंग से जो रिलायंस के लोग थे, जो मुंबई इंडियंस के लोग थे, उन्हें इस सागा को बेहतर ढंग से डील करना चाहिए था। उसमें ये पता चला कि ये जो है, जो इसको डील करने वाले लोग थे, वो प्रॉपर मैच्योर नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी भी कप्तानी छोड़ते हैं। एक दिन पहले फैसला होता है, जिस दिन प्लेयर्स को फोटोग्राफ होना है, कप्तान की जो फोटो शूट होना है, उस दिन आपको पता चल रहा है महेंद्र सिंह धोनी नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है। कोई हल्ला नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, कोई अनबॉक्स नहीं। 16 बार हारने के बाद भी कोई अनबॉक्स नहीं। 5 बार जीतने वाले भी आराम से अनबॉक्स हो गया। सीखो ना। क्या आप अनबॉक्स कर रहे हैं? एक अनबॉक्स कर रहे हैं, एक एक का बॉक्स ही नहीं पता चल रहा कहाँ है। हैं? 0 किताब जीतने वाले अनबॉक्स कर रहे हैं, पता नहीं क्या अनबॉक्स, उनके बक्से में है क्या? क्या था? लोगो। लोगों 3 बार 3 बार लोगो बदलने के बाद भी हमें लगता है वो अगले 20 साल बाद भी लोगो बदल रहे होंगे। जिनको इतने साल बाद याद आया कि भाई साहब बेंगलुरु का नाम बेंगलुरु हो चुका है। आप देखिए कि उस टीम को देखिए अभिषेक 1 कि मिनट में रुकूँगा मिनट देखिए अब जो व्यूअर्स हैं वो बता रहे हैं कि अभिषेक ने भी अभी ट्रोलिंग की है। थोड़ा-सा हुँ, कर दिया लेकिन इसमें कोई खराब शब्द का इस्तेमाल नहीं था, कोई डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं थे। बस हाँ, एक हाँ। जितना
रिकॉर्ड जो खेल हमने देखा है 16 साल में, उसके बेसिस पे उन्होंने थोड़े से मजे लिए। ऐसा आप भी कर सकते हैं, बशर्ते गाली गलौज का इस्तेमाल मत कीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और जो ऐसा करते हैं वो अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बता रहे होते हैं, किसी प्लेयर के बारे में नहीं बता रहे होते। नहीं, तो हम लोग ट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम लोग तो आलोचना कर रहे हैं ना। आप आलोचना करो। मुझे मेरी कोई आलोचना करता है, मेरे मेरे अब तो मैंने वो देखना बंद कर दिया है। लेकिन अगर कोई आलोचना करता है, अगर कोई चीज सही लिखता है, मैं उससे सीखता हूँ। मैं एक बार थिंक करता हूँ कि क्या मैंने वाकई गलत लिखा है। लेकिन अगर आप आके वहां पे बीकेएल लिखोगे तो ये तो तुम्हारे संस्कार दिख रहे हैं ना। बिल्कुल। आपने जो मुझे जितनी गालियां देते हैं आके, क्या मैं उसके पलट, मैं कानपुर में जन्मा हूँ भाई। वहाँ काका तो पहले गाली गाली सीखते हैं। मारेंगे 3 कपड़े लेंगे छीन। तो हमारे यहाँ तो मारेंगे 10 गिनेंगे 1, ये भी है वहाँ। हाँ, और इतना और इतनी तेज मारेंगे कि टिप्पा खा के उछलोगे। तो क्या मैं ये कर नहीं सकता हूँ? अरे मैं भी छात्र नेता रहा हूँ, मुझे सब बहुत, लेकिन मैं जानता हूँ कि 14 साल का कुछ लोग लिखते हैं ये कानपुर में कहाँ रहते हैं जरा। अबे अगर मेरे घर के आसपास भी आ जाओगे ना तो तो तुमको पता चल जाएगा। लेकिन अब उन बच्चों से कौन वो करे। मैं तो कभी आलोचना के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आलोचना करो, लिमिट में करो ना। गाली क्यों लिख रहे हो? आप अपने अपने माता पिता से इसी तरीके बात करते हो। माता पिता ने अगर पिताजी ने कुछ डांट दिया कि पढ़ाई नहीं करो, तो उनको बीकेएल बोलते हो? नहीं बोलते हो ना। तो उसी संस्कार में बात करो। अपने चाचा पड़ोसी या जिस गली मोहल्ले में रहते हो वहां पे बीकेएल 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 बोलते हुए निकलते हो। हेलो बीकेएल, हाउ बीकेएल, हेलो, ऐसे निकलते हो। अगर इनके ट्वीट जाके इनकी गली में चिपका दिए जाएं तो इनके गली वाले इनको मारेंगे। जो गंदे नाम से घूमते हैं, जो, अगर इतने ही तुम संस्कारी काम कर रहे हो, इतने ही तुम संस्कारी हो, तो अपने नाम से क्यों नहीं आते हो भाई? अभिषेक, मैंने देखा है ऐसे कुछ ट्रोल को, कुछ को मैं जानता हूँ जो इस तरह सोशल मीडिया पे करते हैं। वो निजी लाइफ में ऐसे होते हैं जो कहीं कुछ बोल भी नहीं पाते, कहीं अपनी बात भी नहीं रख पाते, और शायद जो वो कुंठा है ना उनके मन की, जो कहीं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कहीं वो कुछ अच्छा जिंदगी में नहीं कर पाते, तो सब अपनी जो भसड़ है वो आके सोशल मीडिया पे निकालते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं कम से कम ऐसे 10-15 लोगों को जानता हूँ, कुछ अच्छे भी हैं इनमें। मतलब ये जो पर्टिकुलर ये जो फैंस हैं, इनमें कई मुझसे मिलने आए। एक लखनऊ के स्टेडियम में मुझसे मिलने आया, मुझे मैसेज करके कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सर, मुझसे मिले। तो वो मिले, उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा भी, यार तुम तो ऐसे लगते नहीं हो जो तुम लोग ट्विटर पे इतना करते हो। तो उनमें मतलब कुछ तो रोहित शर्मा या विराट के प्रति वाकई में जुनून है कुछ लोगों को। कुछ लोग वो हैं जिनको पैसे मिलते हैं इसके लिए, पर ट्वीट 20 रुपए 25 रुपए। मुझे मुझे किसी ने दिखाया भी है, उसके मैसेज आए हुए हैं कि आप MS धोनी के लिए ट्वीट करो तो उसको 25 रुपए पर ट्वीट मिलेंगे, विराट के लिए ट्वीट करो तो ऐसे ग्रुप बनाए हुए हैं, उस ग्रुप में शामिल हो जाओ। फिर वो बड़ा वाला गुंडा 100 रुपए लेगा, छोटा वाला गुंडा 25 लेगा, फिर 15 लेगा। तो ये इंटरनेट के गुंडों का एक ग्रुप है, वो वहां तक भी ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो इनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, वो फ्री के गुंडे हैं कि ये जैसे 100 लोग एक ही ट्वीट कर रहे हैं तो फिर बाकी लोगों को वो पर्सपेक्टिव मिल जाता है। बिल्कुल। फिर उस पर्सपेक्टिव पे बाकी लोग चलते हैं। आप देखोगे कि अगर एक ही ट्वीट पे कोई रिप्लाई कर रहा है तो आप देखोगे 60-70% एक ही पर्सपेक्टिव पे जा रहे होंगे वो। इसका मतलब है उनका खुद का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। उन्होंने जीवन में कुछ नहीं सीखा है, वो सिर्फ उस पर्सपेक्टिव के सारे चले। एक वो ग्रुप से आए हुए हैं जिनको वो पर्सपेक्टिव ठूसा गया मुंह में, और उस पर्सपेक्टिव को देख के कुछ परसेंट वाले हैं जिन्होंने उस पर्सपेक्टिव को अपना लिया है, जो उनको सूट करता है, लेकिन उनका खुद को लिखना आता नहीं है, तो उन्होंने उस पर्सपेक्टिव अपना के उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो ये पूरा सिनेरियो है। ये इंटरनेट भी एक
ये जो इंटरनेट मीडिया है, इस पे जो है एक धंधा ये बन गया है, उस धंधे को कर रहे हैं। अच्छा है, वो शाहरुख खान कहता है कोई धंधा गंदा नहीं होता है, लेकिन कई धंधों में मुठभेड़ में मारे भी जाते हैं, कहीं में घुटने में गोली लगती है, कहीं में सीने में लगती है। तो शाहरुख खान के चक्कर में मत पड़ो। वो भले उसने फिल्म में कहा हो कोई धंधा गंदा नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस तो कई धंधों को गंदा मानती है और भारत की पुलिस भी बहुत सारे धंधों को गंदा मानती है। तो ऐसा धंधा क्यों करना जो सरकार की नजर में गंदा हो। और अपने लिए ही मुश्किल क्रिएट कर ले। उम्मीद है युवा सीखेंगे और इन चीज़ों को बंद करेंगे। अभिषेक, इस वीडियो को आप यहीं पे रोकते हैं और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी तक जो आईपीएल हुआ है उसमें किस टीम का कैसा परफॉर्मेंस रहा है।